ईरान से ना जाने कितने लोगों की जमीनें छीन ली थी। आपको एक नजर आता है भाटी जी? यही दिक्कत है। चलिए राकेश जी एक रिप्लाई कर दीजिए। एक मुझे मालूम है थोड़ी सी आपकी सहूलियत से बाहर है, इसका जवाब देना। राकेश जी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, सहूलियत से बाहर नहीं है। जब आप एक टीम की तरफ से खेलने लगते हैं सर, टीम की तरफ से कहां खेला? अन्य प्रवक्ताओं की तुलना में राजकुमार भाटी थोड़ी संजीदा दिखाई पड़ती है। आप खुद लेकिन कम से कम आज राजकुमार भाटी ने आपके सामने स्वीकार किया कि अतीक मुख्तार के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो वाजिब है, वो ठीक है। अखिलेश यादव जी ने जो अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद कहा था ना कि भाईचारा टूट रहा है, कम से कम मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। ये मानते हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समाज के लिए खतरा थे, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें अवैध हैं, वो अपराध के पैसे से बनी थी, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं फिर इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जितनी भी कार्रवाई किसी भी कार्रवाई को किसी भी सक्षम न्यायालय ने आज तक चुनौती नहीं दी गई, किसी भी सक्षम न्यायालय ने आज तक किसी भी बुलडोजर की कार्रवाई को रोका नहीं है, गलत नहीं ठहराया है, कहीं कंपनसेट नहीं किया है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई विधि सम्मत है, विधि की परिधि के दायरे में है। लेकिन जब जब बुलडोजर चलता है तो दर्द अपराधियों से ज्यादा अखिलेश जी के पेट में होता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलने से या अखिलेश जी को दर्द क्यों होता है? आखिरकार क्या रिश्ता है अपराधियों की बिल्डिंग से अखिलेश यादव जी का? अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के समय में पाल पोस करके इन अपराधियों की बिल्डिंगों को बड़ा किया था, जिस पर वो चढ़ करके मैं आगे बढ़ता हूं। 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं राकेश जी। वरुण पुरोहित जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि आरोपी दोषी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए सिर्फ इसलिए कि आरोपी दोषी है, लेकिन यह तो कहा नहीं कि अवैध निर्माण है तो उसको देखते रहो। तो अपने हिसाब से अपना नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राकेश जी, लोकल लॉज होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज नगर निगम जहां भी होते हैं लोकल लॉज होते हैं, म्युनिसिपल लॉज होते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने हमेशा कहा लीगल प्रोसेस को अपनाइए। हमारे पूर्वजों ने 3 टायर सिस्टम बनाया था, जुडिशरी को आप ओवरकम कर करके डायरेक्ट चलोगे तो यही चीज होगी। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने शुरू में भी कहा, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है बुलडोजर चलाना अवैध है। अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटी टू हियर नहीं दिया है और आप बुलडोजर चला रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। जो अपराधी है उसके परिवार वाले या उसके मिलने वाले का किसी किराएदार है, आपने मकान मालिक का घर ही तोड़ दिया राजस्थान में, ये कोई तरीका थोड़ी है आपका बुलडोजर चलाने का। और विपक्ष क्या है, विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं। आप ये तो देखो देश में एक आप नहीं, तो फिर वरुण पुरोहित जी फिर अखिलेश यादव की बात से, समाजवादी पार्टी की बात से आप लोग सहमत है? वैसे भी आप लोगों की जुगलबंदी आजकल कुछ ज्यादा अच्छी है, होनी भी चाहिए। चलिए गठबंधन है तो कि गोरखपुर की ओर बुलडोजर मुड़ जाएगा, मठ है या जो भी है सब टारगेट पर होगा। मेरे को तो पूरा कर लेने दो। मैंने एक बड़े पत्रकार भी हैं, अपने से बहुत सीनियर रहे हैं, उनका आर्टिकल फिर रिपीट करता हूं, कई महीने साल हो गया उसको लिखे, 1 साल हो गया होगा। लोकतंत्र में मूर्खतंत्र चल रहा है, ये तो मूर्खतंत्र कर ही रहे हैं। बुलडोजर आम आदमी की तो समस्याओं से इनको मतलब नहीं है। विपक्ष की भी मूर्खता बता रहा हूं मैं आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है भाई आप बुलडोजर चल रहा था तो सड़कों पे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। आपको तो मुद्दा दिया बीजेपी ने पर वो आ नहीं पा रहे। वही तो मैं कह रहा हूं, ये जो चुनाव हुआ था मोदी जी के पक्ष का, मोदी जी के विपक्ष का, और ये मूर्खता जो थी केंद्र सरकार की, उसके कारण ये हार गए। विपक्ष तो भारत जोड़ो यात्रा के अलावा पिछले 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। बुलडोजर चल रहा है, आप क्यों नहीं सड़क पा रहे थे? दिल्ली में चल रहा था बुलडोजर, जब भी मैंने बात उठाई थी भाई कोई भी अधिकारी एनक्रोचमेंट अवैध निर्माण हो रहा है उस अधिकारी के घर पे क्यों नहीं? वरुण पुरोहित जी एक बात करिए, मैं आपकी बार-बार तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। आप कई बार एकदम अलग लाइन लेकर आते हैं, अलग लेवल पर खेलते हैं, आप आश्चर्य में डाल देते हैं कि आप हैं किसो। कभी पार्टी की लाइन, कभी किसी की लाइन। आपने भाटी जी को ही आईना दिखा दिया। खैर चलिए, लेकिन ममता काले मेरी सुन लो ना, इनको इतना टाइम दे रहे हो बेकार। बोल लीजिए। आप एनक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके किस अधिकारी का घर तोड़ा? हिंदुस्तान में बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, मुझे बताइए एक अधिकारी का ये तोड़ देते। इसीलिए तो माफिया सिस्टम इनको कहा जा रहा है। उगाइयां कर रहे होंगे नोदे अधिकारियों की पोस्टिंग करने से सारे देश में चल रहे। एक अधिकारी का घर तोड़ देते, पूरे देश में अधिकारी डरते, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट नहीं होने देते। और दूसरी बात, बार बार बुलडोजर व्हाट इज दिस बुलडोजर? मैं आपको कई बार कहा योगी आदित्यनाथ साधु बढ़िया हो सकते हैं, योगी बढ़िया हो सकते हैं, राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक गहराई के बगैर सूबे का मुख्यमंत्री राजनीति नहीं चला सकता है। ठीक है सर, इसी बुलडोजर पर यूपी में चुनाव हो चुके हैं और ममता काले यूपी की जनता ने मैंडेट दिया है। क्या हुआ? बाबा बुलडोजर चल जीत लेते सीटें। मैंने उसके पहले भी कहा था आपको नहीं। तो 17-22 में क्या हुआ था? ठीक है, अगर आप 24 की बात कर रहे हैं, बीजेपी की सीटें कम हुई, जिसकी अलग अलग वजह, मैं नहीं उसमें जाना चाहता हूं, लेकिन 17-22 का चुनाव ही तो इसी मुद्दे पर हो गया। मैंने क्या कहा आपको? ठीक है ममता काले, ये पर्सनल लड़ाई है, इसलिए गोरखपुर का जिक्र, योगी से पर्सनल चिढ़ या कोई वजह और है?
जी, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बात बड़ी पेशेंटली सुनी मैंने। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर जो राजकुमार भाई ने टिप्पणी करी है उसके लिए दो चीजें बोलना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ बनना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, अपने आप को समाज और देश के लिए समर्पित करना पड़ता है। लेकिन ये बात वो लोग कैसे समझेंगे जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मैं भी एमपी, मेरी पत्नी भी एमपी, मेरे चाचा जी विधायक, मेरे भतीजे विधायक, जो पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा है, वो इस चीज को नहीं समझेंगे। उनके सिलेबस में बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ जी जैसा चरित्र, महान चरित्र नहीं आता है, तो इसलिए उनकी बातों पर मैं ध्यान भी नहीं देती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनको बातें करनी है शायद समाजवादियों ने यही ऐसा ही सिखाया होगा। खैर, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर राजकुमार भाई का बड़ा सम्मान करती हूं। अब मैं दो तीन चीजें बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बोल देना चाहती हूं। जो बात बोली गई कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख किया जाएगा, मुंह मोड़ दिया जाएगा, मैंने तो आज तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को या कभी किसी को यह बोलते हुए नहीं सुना कि सफाई की तरफ बुलडोजर चला जाएगा। ये कौन सी सोच है, ये कौन सी विचारधारा है? मठ के ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, इससे तो साफ हो जाता है ना कि आप कहां और किस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। आज जब बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया है और जब बुलडोजर भ्रष्टाचारियों पर चल रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट पर चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि दो जो लड़के हैं उत्तर प्रदेश वाले, उनकी जोड़ी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, अभी बड़ी बड़ी बातें की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला वो बोला। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी उसमें मैं बता दूं साफ शब्दों में कि कहीं पर भी यूपी में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी खिलाफत नहीं की गई, उल्टा बुलडोजर एक्शन जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है उसकी सराहना की गई। आपने एक बड़ी बात कही है जिसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे और फिर मैं हाजी नाजिम खान आपके पास आऊंगा कि ये बात तो सही है कि बीजेपी ने कि किसी नेता ने या योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं कहा कि अखिलेश यादव के घर की ओर बुलडोजर मोड़ देंगे, कभी सैफई की ओर मोड़ देंगे, मैनपुरी में मोड़ देंगे, यहां पर मोड़ देंगे। आप लोगों ने टारगेट अगर योगी का नाम लेते हैं, सर गोरखपुर नाम लेते हैं, तो यह सवाल उठेगा कि यह पर्सनल लेवल की दुश्मनी है, खुन्नस निकाल रहे हैं। नहीं, बहन ममता काले बहुत शिक्षित और विद्वान और विदुषी महिला हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है उनके एक वाक्य पे कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो चुका है। यानी कि देश की संसद फेल, देश की न्यायपाल का खेल फेल, देश की लोकल बॉडीज फेल, देश के विधानसभा फेल, लेकिन बुलडोजर से न्याय होगा। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक हो नहीं सकता। ममता जी जरा गंभीरता से सोचना, जब खुद पे आती है नहीं, जब खुद पे पड़ती है आदमी, जरा सी कोई बात दिक्कत हो जाए तो संसद में खड़े होकर रोना पड़ता है। बुलडोजर केवल अन्याय कर सकता है, बुलडोजर अत्याचार का प्रतीक हो सकता है, तानाशाही का प्रतीक हो सकता है, गैर कानूनी बदला लेने का प्रतीक हो सकता है। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। और जो आपने राकेश पांडे जी पूछा कि सैफई के लिए तो नहीं कहा, तो क्या राजनीतिक आदमी को तब बोलना चाहिए जब व्यक्तिगत नुकसान हो? केवल हम अपने घर की चिंता करें, प्रदेश की चिंता ना करें। नहीं, व्यक्तिगत नुकसान हो तो ना बोले, सताया जा रहा है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बोलना चाहिए बिना व्यक्तिगत नुकसान के भी, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि व्यक्तिगत हमला आप करेंगे, आप शुरुआत करेंगे मनोरोगी से, आप शुरुआत करेंगे दुर्योधन कंस रावण से, समाज के साथ अन्याय होगा। आपके पार्टी के दूसरे प्रवक्ता कहेंगे कि मठ में बहुत अवैध काम हो रहा है। मैं दो तीन चीजें बोलना चाहती हूं। तो आपको लगेगा कि वही आधे डायलॉग वही हैं जो कंस और दुर्योधन के डायलॉग थे, रावण के डायलॉग थे, आधे डायलॉग वही यूज करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप भी पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी है। बोलिए ममता काले, रिप्लाई करिए, फिर हाजी नाजिम खान आपके साथ गलत कह दिया। मैं तो समता बता रहा हूं उनके बीच में चाहती हूं क्योंकि राजकुमार भाई ने मेरा नाम लिया। तो राजकुमार भाई, एक बात से तो मैं आपकी अग्री करती हूं कि बुलडोजर जो होता है ना, अन्याय का प्रतीक होता है, लेकिन बुलडोजर उत्तर प्रदेश में अन्याय का प्रतीक तब था जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब जो ये बुलडोजर था, ये माफियाओं के हाथ का खिलौना हुआ करता था, जनता के ऊपर चलता था, है ना। और अब रिवर्स हो गया है रोल, अब न्याय का प्रतीक हो गया है। और उसकी जो स्टेयरिंग है ना राजकुमार भाई, उसकी जो स्टेयरिंग है उसको केवल न्यायप्रिय शासक ही चला सकता है, अन्याय के द्योतक नहीं चला सकते। और जहां तक स्टेयरिंग की बात है राजकुमार भाई, तो एक बात साफ कर दूं, जिन लोगों को लग्जरी कार चलाने की आदत है, जिनके हाथों को लग्जरी कार की स्टेयरिंग की आदत है, फरारी और लैम्बोर्गिनी की, उनके हाथों से ये कठोर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये आप मान लीजिए। तो इस प्रकार के ठीक है हाजी नाजिम खान, ये बदला वाली पॉलिटिक्स है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं?